तो आज जो है गुलाब को मैं एक और फर्टिलाइज़र देने जा रहा हूँ और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में मैंने पहले भी दूसरा क्या कहते हैं एक वीडियो डाली हुई है, तो मैंने कहा चलें अब इसका सीज़न है और इसको देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों से दोबारा से शेयर कर दूं कि ये कौन सी फर्टिलाइज़र है और इसको कैसे देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह गुलाब से रिलेटेड है। तो आज जो है गुलाब को मैं एक और फर्टिलाइज़र देने जा रहा हूँ और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में मैंने पहले भी दूसरा क्या कहते हैं एक वीडियो डाली हुई है, तो मैंने कहा चलें अब इसका सीज़न है और इसको देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों से दोबारा से शेयर कर दूं कि ये कौन सी फर्टिलाइज़र है और इसको कैसे देना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं और उस फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कस करूं, उसके देने के तरीके के बारे में और वो क्या है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब नई वीडियो जब भी आए तो आपको टाइमली पता चल सके और आप उसको देख के फॉलो कर सकें उन इंस्ट्रक्शंस को। और अगर आपका कोई कमेंट हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट्स में पूछें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो बाकियों तक भी पहुंचे और वो भी अच्छे से गुलाब उगा सके। तो इस फर्टिलाइज़र के लिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक बाल्टी में 9 लीटर पानी लिया है। ठीक है, ये पानी चाहिए क्योंकि इसका भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये तैयार करेंगे, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। तो इसमें जो पहली चीज़ मैंने यूज़ करनी है वो है 1 लीटर ये तैयार फर्टिलाइज़र। ये आपको नज़र आ रही होगी, येलो कलर की है, तो जैसे चाय का रंग होता है वैसी है। तो ये है बेसिकली मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको बनाने का पूरा डिटेल तरीका मैंने डाल दिया हुआ है चैनल पे, तो उसका मैं लिंक आई बटन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। ये इसका मैं जल्दी से क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि 5 ग्राम पर लीटर पर प्लांट के हिसाब से मैंने इसको पहले से पानी में भिगो के रखा हुआ था। यानी जैसे अब ये 10 लीटर का मैं सोल्यूशन बनाऊंगा या 10 लीटर की ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगी, तो इसके लिए मुझे चाहिए 50 ग्राम लिक्विड फॉर्म में मस्टर्ड केक। तो उसका मैंने ये तरीका किया था कि मैंने 250 ग्राम जो है वो 5 लीटर पानी में डाल के भिगो के रख दिया था मट्टी के मटके में, और इसको मट्टी के मटके में ही बनाना ज़्यादा सूटेबल होता है। डीफर्मेंटेशन के लिए 3 दिन के लिए पड़ा रहा, अब 4th डे है और आज मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। तो उस 5 लीटर में से 1 लीटर सोल्यूशन मैंने लिया है। अब इस 1 लीटर सोल्यूशन में एवरेज आपके पास 50 ग्राम जो है वो आपकी मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र आ गई है। तो 1 लीटर ये सोल्यूशन लेके 9 लीटर मैंने प्लेन वाटर लिया, सादा पानी, उसमें मैं अब इसको डाल दूंगा। अब ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो है ना, आप ये कह लें कि ये मल्टीपर्पज़ है। इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं जो पौधे की खुराक के लिए चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने सारा डिस्कस कर दिया हुआ है, तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ जस्ट इस फर्टिलाइज़र को तैयार करूँगा। तो ये मैंने 1 लीटर डाल दिया, उसका सोल्यूशन मस्टर्ड केक का जो मैंने भिगो के रखा हुआ था तैयार होने के लिए। डिफर्मेंटेशन प्रोसेस होता है बेसिकली, तो 3 दिन पड़े रहने दें और चौथे दिन लाजमी इस्तेमाल करना होता है। ज़्यादा देर नहीं रख सकते, मैक्सिमम 5 दिन, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर आप रखेंगे तो आप इसको वेस्ट कर दें, फिर वो बेनिफिट देने की बजाय नुकसान देगा। अब दूसरी चीज़ जो है वो मैं ले रहा हूँ, मैंने 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी ये 10 लीटर का सोल्यूशन मैं बार बार बता रहा हूं, तो इसमें मुझे चाहिए होगी 20 ग्राम डीएपी। वो भी मैंने पानी में साथ ही भिगो के रख दी थी। ये 1 लीटर पानी है, तो इसमें मैंने 100 ग्राम डीएपी जो है वो भिगो के रखी हुई है। तो इसमें से अब क्योंकि 1 लीटर पानी है और मुझे 5 बकेट के लिए इसको निकालना है, तो 200 ml पानी मैं इसमें से लूंगा, तो उसमें मेरे पास एवरेज 20 ग्राम जो है डीएपी का सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ है जो इसमें लूंगा। तो ये मेरे पास मग है, अगर आपको इसमें नज़र आ रहा हो तो इस पर मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं।
तो ये इस पे मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, आपको नजर आ रही होंगी। तो मैं 200 ml का सोल्यूशन लूंगा। तो ये जो मैंने डीएपी डाली हुई है ये भी इजीली पानी में डिसॉल्व नहीं होती, तो इसको आपने डेली बेसिस पे शेक करना है। साथ साथ जैसे ही आप मस्टर्ड केक को हिलाने आए तो साथ आप इसको भी शेक करें। और अभी भी मैं इसको शेक करके ले रहा हूं डीएपी को 200 ml। और इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि मस्टर्ड केक का हमने वो अनडिजॉल्व्ड मटेरियल जो पानी में हल नहीं हुआ वो नहीं लेना, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, उसका पानी लेना है। ये 200 ml हो गया, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगा ताकि ऊपर नीचे सारी फर्टिलाइजर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चलिए इसको मैं जल्दी से मिक्स कर लेता हूं। इस तरह आप 8 से 10 दफा इसको फेंटेंगे पानी को, तो ये मिक्स हो जाएगी फर्टिलाइजर। तो ये मिक्स हो गई है। अब देखें ये कुछ इस किस्म का इसका कलर आ गया। तो अब क्या करना है कि आपने जो बड़े पॉट्स हैं उनमें ये पूरा 1 लीटर, अब ये जितना मैंने फिल किया हुआ ये मग मेजर्ड है, ये 1 लीटर पानी है। इसको मैंने पहले से चेक किया हुआ है, ये 1 लीटर पानी इसके अंदर है। बड़े पॉट में ये मैं पूरा मग दे दूंगा और छोटे पॉट में हाफ मग दूंगा, यानी आधा लीटर पानी दूंगा। और ये 15 दिन के बाद दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। 15 दिन से पहले आपने इसको रिपीट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन है। तो ये 15 दिन तक पौधे को पूरी तरह मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। उससे पहले करेंगे तो हो सकता है ये नुकसान दे। तो गर्मियों में भी अगर ये आप पूरा सीजन सर्दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां रेशो कम हो जाएगी, यानी वहां पे आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मस्टर्ड केक आपका होना चाहिए। यहाँ तो 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बन रहा है, तो वहां 1 ग्राम होना चाहिए। तो जहां आपने दूसरा क्या कहते हैं इसमें 50 ग्राम का सोल्यूशन डाला है, वहां आप 10 ग्राम का सोल्यूशन डालेंगे। तो ये रेशो होती है। तो अब चलिए जल्दी से मैं इसको प्लांट्स को दूं और आपको भी दिखाऊं कि कैसे देते हैं। अब जैसे देखिए ये एक बड़ा पॉट है और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मैंने इसकी गोडी की हुई है और इसको मैंने ड्राई होने दिया है। तो बेहतर यही होता है कि जब आपने देना हो, आजकल सर्दियां तो 2-3 दिन लेता है पॉट ड्राई होने में, तो आप 2-3 दिन पहले गोडी कर दें, यानी जैसे ही आप मस्टर्ड केक का सोल्यूशन बनाए साथ ही डिफर्मेंटेशन होने के लिए रखें, तो साथ ही आप गोडी कर दें। तब तक आपकी सॉइल भी ड्राई हो जाएगी और आपका ये सोल्यूशन भी रेडी हो जाएगा। तो आप फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अवॉइड करना है कि ये पत्तों पे ना पड़े, बेस में जाए। इस तरह चारों साइडों पे आपने इस सोल्यूशन को दे देना है, ठीक है। अब क्योंकि ये सॉइल एक्स्ट्रा ड्राई हो चुकी है तो बाकी मैं इसको सिर्फ प्लेन वाटर दूंगा। अभी सिर्फ मैं इसको ये सोल्यूशन दे रहा हूं 1 लीटर। और इसी तरह अगर छोटा पॉट है तो आपने हाफ लीटर सोल्यूशन देना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये एक छोटा पॉट है, पौधा भी अभी इतनी ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो इसको मैं आधा लीटर सोल्यूशन दूंगा उसी तरीके से। ये पॉट है, इसमें भी आधा लीटर सोल्यूशन मैं दूंगा। ये तो इस तरह आप सारे पौधों को देते जाएं। तो बस ये तरीका है कि आप इस तरह इन सारे पौधों को आप सोल्यूशन दे दें, आपके जितने भी पौधे हैं उस हिसाब से तैयार करें और दें। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके पौधों के जो है ग्रोथ वो तेज होगी और साथ जब उन पे फूल आएंगे तो फूलों का साइज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि इतना होना चाहिए, ठीक है, ये लोगों के देखते हैं उस टाइप के साइज की उम्मीद कर रहे होते हैं, तो वही साइज आपके पौधों पे फ्लावर्स का इंशाल्लाह आएगा। क्योंकि इस फर्टिलाइजर में सारे न्यूट्रिशन पौधे को मिल जाएंगे और वो साथ इस तरह मिलेंगे कि जैसे चिलेटेड फॉर्म हो, यानी ये आप समझ लें कि आपने ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को चिलेटेड फॉर्म में पौधों को प्रोवाइड किया है। तो उसी हिसाब से फिर आपके पौधों पे ग्रोथ नजर आएगी। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।